चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और आज मैं पॉलिनोमियल की थर्ड क्लास यानी लास्ट क्लास लेने जा रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी। आपके सिलेबस में जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस पर बेस मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए थे आप लोगों को। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़े से क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है और जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, वो 2C बनाई जो है वो हमने जो क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, जो भी हम दो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज, बट थोड़ा सा क्या कर दिया है, उसके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा कर दिया है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई में आए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 2C में पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। देखिए 2 प्लस रूट 3 जो दे रखा है वो एक जीरो दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द अदर जीरो। देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होंगे, एक रूट हमको गिवन है और दूसरा रूट हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए एक रूट गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रिलेशन है हमारे पास, कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो मैंने आपको बताया यही दो रिलेशन आपके यूज होंगे क्वाड्रेटिक में और तीन रिलेशन आपके यूज होंगे किसमें, क्यूबिक में। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर एक जीरो दे रखा है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं। मैंने इसको क्या कर लिया, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 मान लिया। ठीक है, निकालना क्या है हमें, अदर जीरोस। अदर जीरोस का मतलब क्या बचा, बीटा। तो बीटा हम लोग फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, देखिए दो कंडीशन है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। पहले अल्फा प्लस बीटा लेके चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बी क्या होता है, बी वो होता है जो कोफिशिएंट होगा किसका, एक्स का। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4 और ए क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये जनरल इक्वेशन में बता चुका हूं। ठीक है, अल्फा कितना हो गया, 2 प्लस रूट 3, अल्फा की वैल्यू लिख दी। बीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, माइनस का बी। माइनस का साइन ऑलरेडी है, यहाँ पे -4 लगाया। हमेशा इस तरीके से करना, वरना क्या कर जाओगे, कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। -4 अपॉन ए कितनी हो गई, 1। यहां से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहां शिफ्ट हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4, ये 2 यहां जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 2, और ये रूट 3 जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का रूट 3। यहां से 4 माइनस 2 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये तो रूट 3 है, ठीक है, रेशनल नंबर है तो नहीं होगा। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 माइनस का रूट 3। ये इसका क्या हो गया, अदर रूट हो गया। क्लियर। तो बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस का रूट 3 इसका अदर रूट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये नोट कर लेना। क्या दे रखा है हमको, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का m प्लस 3 ये। इसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे थे इक्वेशंस में, वो क्या पढ़ते हुए आ रहे थे, वो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होता था। ठीक है ये भी कांस्टेंट टर्म, बट m के टर्म्स में उसने क्या कर दिया है, दे दिया है। ठीक है, तो m के टर्म्स में दे दिया है तो हम इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे, वही फैक्टर करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे कैसा आना चाहिए, 3x आना चाहिए। तो देखिए इसको 3x बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये स्प्लिट कर रखा है, एक -m में कर रखा है, यहाँ पे -m है, और एक m+3 में कर रखा है। तो इन दोनों को ही क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। ठीक, इन दोनों को स्प्लिट करा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब मैंने लिखा क्या, माइनस का m, x आता ही है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखा, प्लस का m+3x माइनस का कितना हो गया, m+3। ये इस तरीके से हमने नोट कर दिया। देखो m+3 को हमें क्या करना था, इसके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं
कि माइनस होकर के आ जाए 3x आ जाए। तो हम m वाला या यहाँ पे कोई भी टर्म होगा उसको किस तरीके से करेंगे वो देखिए, इसको ही हम क्या कर देते, स्प्लिट कर देते। अगर यहाँ पर 2 वगैरह होता तो हम 2m ले लेते, ठीक है। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया m और m+3 में, तो हमने क्या करा, इसको mx लिख दिया और इसको क्या लिख दिया, m+3x। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही -3x बनेगा। देखो रफली अगर सॉल्व करके देखे हम तो ये माइनस का mx है, ठीक। यहां पर अगर x का मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का mx हो जाएगा एंड प्लस का 3x, प्लस का 3x हो रहा है तो साइन क्या कर लो, चेंज कर लो, प्लस का mx कर लो और माइनस का m+3x कर लो, ठीक है। चेक जरूर कर लेना एक बार, अदरवाइज प्लस और माइनस में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो प्लस का mx तो ये हो जाएगा, ये प्लस का mx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का mx, और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये माइनस का 3x, ये से कैंसिल हो गया, यानी हमारा क्या बन गया, माइनस का 3x ही बन गया। स्प्लिट ये करा है m और m+3 को ही, बस क्या करना है, हमें साइन को किस तरीके से देखना है वो हम लोग एक बार चेक करके देखेंगे। एक बार प्लस करके देख लो, प्लस करके नहीं आया तो एक बार माइनस करके देख लो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं हम चेक, हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है हमें, बट रफली चेक कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपका पता पड़ जाए कि हाँ ठीक है। दो के पेयर बनाएंगे वही काम करेंगे। इसमें से क्या करा, x कॉमन ले लिया, क्या बचा x+m, इसमें से माइनस का m+3 कॉमन ले लिया, क्या बचा x+m, ठीक है। क्या हो जाएगा ये x+m और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस के m+3, ठीक है। ये दो इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। हमें जीरोस निकालने हैं, जीरोस के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो px को हम क्या कर देते हैं 0 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x+m इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस का m एंड x माइनस के m+3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, m+3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी फैक्टर आ जाए या कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, चाहे वो m के टर्म्स में हो, p के टर्म में हो, बस इसको स्प्लिट करना, इसको स्प्लिट करके उसके साइन अपने अकॉर्डिंग लगा के देखना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्लियर, चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था, हो सकता है आ भी सकता है आपके बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो चलेंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो आप इस पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करूंगा, डाउट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कभी कभार क्या होता है, इक्वेशन दे दी होती है, इक्वेशंस में क्या कर सकता है वो k या m या p कोई भी आपका कांस्टेंट पार्ट दे देगा, ठीक है। उसकी क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, या कोफिशिएंट दे सकता है, कोई भी कांस्टेंट पार्ट दे सकता है। वो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू 2x² प्लस का x प्लस k, k के टर्म्स में दे रखा है, और 3 इसका क्या दे रखा है, एक 0 दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। 2010 में ऐसा क्वेश्चन आया है, हो सकता है आ भी जाए, 1-2 नंबर में, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो px इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस k दे रखा है हमको, और ये बोला है कि ये इसका रूट है। अब देखिए ये इसका रूट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जब ये रूट होगा तो px क्या आएगा, 0 के बराबर। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रिमाइंडर उसमें क्या होता है, 0 होता है, तो px क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो px जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो px को 0 के बराबर रख देंगे, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, px को नहीं p3 को, x की जगह पे 3 आ रहा है, p3 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। अगर ये रूट है, अगर ये रूट नहीं होता तो हम इसको 0 के बराबर नहीं रख सकते थे, ये ऑलरेडी हमको गिवन है कि ये इसका रूट है। चलिए आगे चलते हैं, p3 इज इक्वल टू 0 कर दिया, p3 अगर हम 0 कर दें तो यहां पर सबसे पहले हम p3 की वैल्यू निकालेंगे। p3 कितना हो जाएगा, 2x² का 3 का स्क्वायर प्लस के 3 प्लस k। अब p3 क्या हो जाएगा, 0, यहां पर 0 पुट कर दिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 9 2 18 प्लस 3 प्लस k, 0 इज इक्वल टू 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 प्लस k, की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 21।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फटाफट से। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। मैं वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, जिससे कि आप और क्वेश्चंस जो है वो इजिली कर सके। आप करके भी देख सकते हैं। मैं वो क्वेश्चंस उठाता हूं जो इसमें आपको हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो वो क्वेश्चन में क्या करा देता हूं और इजी तो आप कर ही लोगे अगर वो क्वेश्चंस आ गए तो। इतने तो आप होशियार हो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। ठीक है, 11 क्या कहता है आपका, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ठीक है, बुक हमेशा साथ रखना, जब भी क्वेश्चन को करो एक बार क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद क्या करना, सॉल्व करना, उसके बाद क्वेश्चंस को उतारना, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। वैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं, बट बुक आपके पास होनी चाहिए। कौन सी, RS अग्रवाल। यस, चलते हैं। इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है k x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इज 1। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इस पॉलिनोमियल में वो ये बोल रहा है कि सम ऑफ द जीरोस जो दे रखा है वो हमको 1 दे रखा है। यानी क्या गिवन है हमको, सम ऑफ द जीरोस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सम ऑफ द जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ये कैसी है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो इसमें कितने रूट्स होंगे, 2। तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको क्या है, गिवन है। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है राइट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। लगा सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दो, माइनस का b अपॉन a। वही रिलेशन आएंगे, मैं बता रहा हूं, फिर दोबारा से बता रहा हूं, यही 2 रिलेशन और वही 3 रिलेशन क्यूबिक में। वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी दे दो बोर्ड में। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, कोई भी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। माइनस का b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां से उठा के रख दी। माइनस का b, माइनस b कितना है, माइनस का 3। a कितना है, k की वैल्यू यहां से अगर हम इधर ले जाएंगे इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां पे चला जाएगा k एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बस थोड़ी सी आप कैलकुलेशंस को अच्छे से करना तो आपको इजी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, डाल लेना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगा के देखना, सारे क्वेश्चन होंगे, सारे A to Z, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए a माइनस बी, a प्लस बी आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है। ठीक है, आज पॉलिनोमियल में खत्म करा दूंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। 2x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7। ये आपको दे रखा है px की वैल्यू, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोला है a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a और a प्लस बी क्या है, 3 जीरोस है। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हो सकता है b की भी पूछ ले, हम a की भी निकाल देते हैं और b की भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें a की पूछिए, हम a भी दोनों की निकाल देंगे। px इज इक्वल टू ये दे रखा है हमको, ये इसके रूट्स दे रखे, ये इसके जीरोस दे रखे हैं। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 3। क्या, अल्फा बीटा गामा, यानी ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, ये गामा दे रखा है। तो देखिए अल्फा हमने मान लिया e माइनस बी, बीटा हमने मान लिया a और गामा हमने मान लिया क्या, a प्लस बी। ठीक है, ये ले लिए a माइनस बी, a प्लस बी। अब हमने क्या करा, हमारे पास 3 कंडीशंस है, उन्हीं 3 कंडीशंस को लेते हुए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, माइनस का क्या होता है, b अपॉन a। ठीक, अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहां से उठा के रख दे, a माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, a, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। ठीक है, बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूं, सब चीजें आपको बता रहा हूं A to Z, जैसे कोचिंग में पढ़ाई जाती है। कोचिंग
मैं जिस तरीके से पढ़ाई जाती है उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। बट मेरे वीडियोस को तुम्हें पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का बी, अब माइनस का बी यहाँ पे ये वाला मत समझ लेना, माइनस का बी यहाँ पर कौन सा है, कोफिशियंट है, किसका, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का है क्योंकि ये क्यूबिक है। मैंने बताई थी जनरल इक्वेशन क्यूबिक की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बस कंपैरिजन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़े टाइम पर आ जाएंगी ये चीजें प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। माइनस का बी, माइनस का साइन है, बी की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, माइनस के 6 अपॉन ए 2, ठीक है। देखिए बी से ये भी कैंसिल हो गया, ए कितना हो गया 3a, 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो 3a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है कि हमारा दूसरा रिलेशन जो होता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, इसका बी अपॉन होता है, ये होता है सी अपॉन ये होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा करता हूं, ठीक है, बीटा गामा करता हूं, गामा अल्फा करता हूं, तो देखिए a माइनस बी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इससे भी आपका टाइम क्या होगा बोर्ड में बच सकता है, बस इस पर ध्यान दो थोड़ा सा। a माइनस बी, ए प्लस बीटा कितना हो जाएगा a प्लस बी, गामा कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना हो गया 5 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूं, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए स्क्वायर, और यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो देखो बी के टर्म जो होंगे वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, बी के टर्म हमको क्या चाहिए, कैंसिल आउट चाहिए, हमें बी की वैल्यू निकालनी। ए की वैल्यू तो हम यहां से पुट कर सकते हैं इसलिए, बट कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड को ना करते हुए हम तीसरी कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। भाई तीसरी कंडीशन में हमारा ये इजिली निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, एस्केप कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम एस्केप कर देंगे क्योंकि ये क्या करेगा, हमारा इक्वेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देगा, थोड़ा सा कठिन बना देगा। तो हम तीसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं, तो हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। वैसे दूसरी कंडीशन बहुत ही कम क्वेश्चन में, वैसे बहुत ही कम क्या किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगी, पहली कंडीशन और तीसरी कंडीशन लगती है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो देखिए तीसरी कंडीशन क्या होती थी, अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। अल्फा कितना है ए माइनस बी, ध्यान देना थोड़ा सा, बीटा कितना है ए और गामा कितना है ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। माइनस का डी क्या हो गया, माइनस का ऑलरेडी साइन है, मैंने माइनस का लगा दिया। डी कितना है -7 लगाया। ए कितना है 2, कितना आ जाएगा 7/2। यहां से हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, a माइनस बी ये दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है। a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हमने क्या करा, इसको तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख दिया और इस a को हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये दोनों को क्या लिख दिया, a प्लस बी माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस a को ऐसे लिख दिया। क्या वैल्यू आ गई 7/2, हमने इसको ऐसे रख दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसमें a की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू को 1 रख दिया। 1 रखा तो a की वैल्यू 1 रखने पे हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, a की वैल्यू जो 1 रखने पे हमारी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 1 माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल टू 7/2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 माइनस का बी स्क्वायर ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/2। इस बी स्क्वायर को इधर ले जाओ या फिर इस 1 को इधर ले जाओ, माइनस का बी स्क्वायर ऐसे रहने दो, 1 को इधर ले गए, 7/2 माइनस 1 हो गया। 7/2 माइनस 1 में से हमने क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 2 आपका एलसीएम, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, 5/2। ये क्या आ गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालनी है हमें, तो b की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे इसका, क्योंकि ये b स्क्वायर है। यहाँ पे जैसे स्क्वायर हटेगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, हमेशा जब भी हम अंडर रूट से बाहर वैल्यूज लेते हैं तो वो कितनी वैल्यूज आती है,
दो, कौन कौन सी, प्लस और माइनस। प्लस के अंडर रूट में 5/2 एंड बी की दूसरी वैल्यू जो आएगी वो माइनस के अंडर रूट में 5/2। ये दो वैल्यू आपकी आएंगी, ठीक है। इसमें दो वैल्यू आ रही है और उसमें एक वैल्यू आई है, ठीक। दो वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक बन रही है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बनेगी तो कितने रूट्स आएंगे, दो, इसलिए इसमें दो वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन क्या है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। ये तो मैंने वैल्यूज वाले बता दिए कि किस तरीके से कोई भी वैल्यूज को फाइंड आउट करता है। देखिए बोर्ड में हमेशा एक वैल्यू का क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स में से जरूर आना है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन जितने मैंने करा दिए वो कर लेना, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब एनसीईआरटी में ये दे रखा है a प्लस बी वाला क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी में, देखिए थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को इसी तरीके से सॉल्व करके देख लेना, क्वेश्चन नहीं रुकेगा। रुकना इन द सेंस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वाली लैंग्वेज ही यहां पे यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब। पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक। राइट द वैल्यू ऑफ, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा है, ये हमको गिवन है। तो अल्फा बीटा इसके जीरोस है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। करना क्या है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में इजी है। देखो ये सम ऑफ द रूट्स हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया, दोनों की वैल्यू निकालें, दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। इजी है, इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे। इसमें से एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है बनाने को, बनाना भी सिखाऊंगा मैं। अल्फा प्लस बीटा, देखो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 7 अपॉन ए कितना है 2। ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा की आ गई। अल्फा बीटा की कितनी आ जाएगी, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कितना हो जाएगा, सी कितना है 5, ए कितना है 2, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू तो ही चाहिए। अल्फा बीटा कितना है, यहां से हटा के रख दे, माइनस का 7/2। अल्फा बीटा कितना है 5/2, ठीक है। 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 5, माइनस का 7 प्लस का 5 यानी माइनस का 2/2, माइनस का 2/2 को कैंसिल करेंगे, माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चंस कराने की उतने में करा दे रहा हूं, और हर क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ नया ही लेके आऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है वो रिपीटेड क्वेश्चन करा दूं, मैं रिपीट क्वेश्चन कोई नहीं कराऊंगा, कुछ ना कुछ क्या होगा उसमें ट्विस्ट हो गई होगा। और क्वेश्चन में हमेशा बोर्ड वाला क्या करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट ही बनाता है। ट्विस्ट बनाने देते हैं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, उसी को वो क्या करता है, पूछता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 और 22, दो क्वेश्चन और करा रहा हूं बस। इसके बाद ये पॉलिनोमियल आपकी यहां पे क्या हो जाएगी, मेरी तरफ से खत्म हो जाएगी। और थोड़ा सा एक ग्राफ के बारे में और बताऊंगा, वो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है फर्स्ट एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल की, वो भी कभी कभार एक आध नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए अल्फा और बीटा आपके जीरोस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दे रखा है आपको एफ एक्स। मैंने पहले बताया था या तो एफ एक्स से देगा या पी एक्स से देगा, ठीक है। एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k, ये दे रखा है फंक्शन ऑफ x। पूछ कह रहा है सच दैट, और क्या गिवन है हमें, ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं है, अल्फा माइनस बीटा है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1,
ये भी हमको क्या है, गिवन है। हमसे पूछ क्या रहा है, के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू को पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि ये हमारे पास एक क्या है, पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। ये इक्वेशन हमको गिवन है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो रिलेशन है, वो दो रिलेशन को पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का बी लगाया यानी माइनस 5 अपॉन ए कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया 5। ठीक है, अल्फा बीटा कितना आ गया 5, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी हो गई के और 1, यानी कितना आ गया के। ठीक, अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, अल्फा बीटा के आ गया। क्लियर। अब देखना, हमको जो गिवन है वो है अल्फा माइनस बीटा। अभी तक अल्फा माइनस बीटा तो नहीं आया। अब ये अल्फा माइनस बीटा 1 गिवन है, तो हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। आगे लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे, उसमें भी वो फॉर्मूला यूज होगा। मैं फॉर्मूला ही बताता हूं किस तरीके से बनेगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये लिख सकते हैं। किस तरीके से आया वो देखिए, ये हमारा फॉर्मूला बना है। किस तरीके से बना है वो देखिए, ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर को अगर मैं एलएचएस लूं, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। देखो फटाफट से करके बता रहा हूं मैं किस तरीके से आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहां पे लिखेंगे माइनस का साइन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है, लाना क्या है, मैं 4 अल्फा बीटा लाना है, वो हम देखेंगे किस तरीके से आएगा। एलएचएस लेके चल रहे हैं क्योंकि हम। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, यानी माइनस का साइन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा। देखो बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीटा स्क्वायर से माइनस का बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 अल्फा बीटा है, 2 अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। तो हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, वही हमने लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत यूज होगा, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट याद करना चाहो डायरेक्ट याद कर लो, और अगर आप देखना चाहते हैं किस तरीके से आया तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू हमको गिवन है कितनी है 5, तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है क्लियर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4k, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4k, 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने ये फॉर्मूला नया यूज किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के, और इसके बाद ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में और मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जरूर करनी है। यहां पर मैं आपको मेथड बता सकता हूं, प्रैक्टिस नहीं करा सकता। ठीक है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, उतनी कैलकुलेशन अच्छी बनेगी। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ क्या कह रहा है वो देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू निकालनी है वो देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा की वैल्यू को क्या कर रहा है पूछ रहा है।
ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इस पॉलिनोमियल के क्या है, रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस के बीटा अपॉन अल्फा। अब इसको हमें दो फॉर्मूले पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि वही दो फॉर्मूले यूज करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम उस फॉर्मूले में तो कन्वर्ट कर लें, तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा, और या फिर सबसे पहले आप क्या करो, दोनों की वैल्यू को निकाल लो। दोनों की वैल्यू को निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी कितना हो गया, माइनस का 1, ए कितना हो गया 6। अल्फा बीटा कितना हो जाता है, सी अपॉन ए। सी कितना हो गया, माइनस का 2, ए कितना हो गया 6, कितना आ जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का 1/3। दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चलते हैं हम कि वैल्यू किसकी निकालनी है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे, यही दो रिलेशन हमें पता है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इस जो हमें वैल्यू निकालनी है उसको हम इसी टर्म में क्या करें, बना लेते हैं। इस टर्म में बना लेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम अल्फा और बीटा एलसीएम ले सकते हैं, दोनों एलसीएम आ जाएंगे। अल्फा बीटा से बीटा चला गया तो ये अल्फा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अल्फा का स्क्वायर। अल्फा से अल्फा चला गया, बीटा इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बीटा तो हमारा यहां पर क्या आ गया, गिवन है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं है। तो इसके लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देना साइड में। एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर एंड प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां से अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ रहा है, इसको हम क्या करें, इस साइड ले आए, क्योंकि हमने अब भाई यहाँ पे हम माइनस भी लगा सकते थे, बट हमको माइनस तो नहीं गिवन है यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये 2 अल्फा बीटा हम यहां ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। क्लियर। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये। तो इसको हम अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर को हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब ये काम मत कर देना कि अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये काम नहीं करते हमें, ठीक है, क्योंकि ये एलसीएम में है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा, अब देखो फॉर्मूले में बन गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, सारी चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं, लगाओ फॉर्म वैल्यू और आंसर निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3, ठीक है। सॉल्व कर दें, सॉल्व करना तुम्हारे हाथ में ही है, मैं थोड़ा सा बस बता सकता हूं। स्क्वायर है 1/36 हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का कितना बचेगा 2/3, अपॉन में क्या है माइनस का 1/3, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको सॉल्व करते हुए 1/36 यानी 36 हम ऊपर क्या ले लें, एलसीएम ले लें। ये 36 ऊपर एलसीएम ले लेंगे, कितना बचेगा 12 प्लस 3 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 12 टाइम्स, 12 2 24 अपॉन माइनस का 1/3, ठीक। 24 और 12 कितना हो गया, 4 और 2 6 यानी 36 अपॉन 36 और माइनस के 1/3, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस के 1/3, ये 3 इधर चला जाएगा, है ऑलरेडी साइन माइनस का, तो ये क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 3। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। इस टाइप से अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल्स में, तो थोड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा, और माइंड लगा के ही आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बट फॉर्मूला बनेगा कैसे वो मैंने आपको बता दिया, यही फॉर्मूले बनेंगे और कोई फॉर्मूले नहीं बनेंगे, ठीक है। यही दो फॉर्मूले जो है उनकी वैल्यू निकालनी है और इसी में कन्वर्ट करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है,
ग्राफ जो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, आरएस अग्रवाल में नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए मैं उसको कराऊंगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कि एनसीईआरटी को भी हम फॉलो करते हुए चलेंगे। फॉलो करना इन द सेंस कि एनसीईआरटी अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको फॉलो करता हुआ चलता। ठीक है, चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल में एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की, उसमें क्या है, ग्राफ है। तो हम ग्राफ से क्या कर सकते हैं वो देखिए। आपको गिवन होगा एक y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, हमको ग्राफ दे रखा होगा इस टाइप से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ x। x का पॉलिनोमियल दे रखा है, हमसे पूछेगा क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ px। देखिए, या तो वो पॉलिनोमियल ऑफ x के पूछ सकता है या फिर पॉलिनोमियल ऑफ y के पूछ सकता है, वो देखिए बता दूं। अब ये इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल ऑफ x के जीरोस पूछ रहा है। हम करते क्या है इसमें, देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x के अगर हमसे रूट्स पूछ रहा है या जीरोस पूछ रहा है तो इस तरीके से सपोज मैंने कोई एक ग्राफ मान लिया। ठीक, इस तरीके से ग्राफ मान लिया, यानी x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट पर वो कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, देखो 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसके जीरोस कितने हो गए, जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू 3। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दूसरा ग्राफ ले लिया। इस ग्राफ को मैंने क्या करा, इस टाइप से बना दिया। ठीक है, इस टाइप से बना दिया और हम पूछ क्या रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द px। ये 1 का था, ये 2 है, इसमें हम 2 का बता। तो 2 ग्राफ में अगर हम देखें दूसरे ग्राफ में, तो दूसरे ग्राफ में हमारा x एक्सिस को एक, ये लाइन जो है वो एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही, तो इसके जीरोस कितने हो गए, जीरोस जो इसके हो गए वो आपके कितने हो गए, 0। यानी अगर कट नहीं कर रही तो इसका कोई जीरो ही नहीं है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, तीसरा आपका क्या कर सकता है, सपोज अगर आपका इस टाइप से है तो कितने पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसमें कितने हो गए जीरोस, 2 जीरो हो गए। ठीक है, एक और अभी तो ये बात कर रहे हैं हम px की। देखिए आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखे, बट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है, कहीं भी घुमा सकता है क्वेश्चन को। तो बोर्ड में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है वो थोड़ा सा क्या करता है, इस टाइप से करता है कि बच्चा थोड़ा सा फंसे। तो हमारा काम है क्या, बच्चों को उस सिचुएशन से बाहर निकालना, तो वो हम कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन को क्या करा, px के टर्म्स में पूछ रहा है तो हमने x एक्सिस देखा। अगर वो ये पूछता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ py, अगर वो ये क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल y। पॉलिनोमियल y का मतलब हो गया y एक्सिस पर देखना है, अब हमें x एक्सिस पर नहीं देखना है, अब हमें किस पर देखना है, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर जितने भी कट करेंगे वो इसके जीरोस हो जाएंगे। देखिए एक y एक्सिस पर ले लेते हैं, ये y एक्सिस पर ले लिया। ठीक है, कितने पर कट कर रहा है, 2 पर। ठीक, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, कितने जीरोस हो गए, 2। ठीक है, बस यही ध्यान रखने वाली है कि हमसे पूछ किसका रहा है, पी वाई का पूछ रहा है या पी एक्स का पूछ रहा है, इतना ध्यान रखना। और आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसमें बस यही दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है और उसमें रूट पूछे है कि किसके कितने जीरोस होंगे। तो आपको जीरोस निकालना मैंने बता दिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर। पर इस चीज का ध्यान रखना, जो मैं पॉइंट आउट करा रहा हूं पी एक्स और पी वाई, मैं हर चीज को पॉइंट आउट कराऊंगा कि आपकी कहां गलती हो सकती है और कहां क्वेश्चन को वो घुमा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कम से कम मुझे 6 या 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो 6 या 7 साल में मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो कहां क्वेश्चन को या बच्चे को घुमा सकता है। क्लियर। तो चलिए, यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से पूरा खत्म हो चुका है। आई होप आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी तरफ से भी ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई डाउट आते हैं
आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, या फिर आप कमेंट में भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे फोटो भेजना, कोई भी बुक हो, कैसी भी बुक हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछना, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक, तो वो हम लोग डाउट क्लासेस में लेके चलेंगे। अगर हम कोई डाउट अगर आप लोगों का आता है तो मैं एक डाउट क्लास बनाऊंगा छोटी सी, उसमें हम लोग उसको क्लियर करेंगे। क्लियर, ये चीज में मेरी तरफ से फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर जो था पॉलिनोमियल का वो खत्म हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस में भी काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो हम लोग करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। आप मेरे तरीके से मेरे अकॉर्डिंग चलते रहो, आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है मैं बैठा हुआ हूं, उससे पूछो, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए जितना हो सके उतना मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना लाइक करिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।